Morning student, welcome to online classes. Today we are going to turn on class 7 subject maths exercise 2.1. First of all, today we will get about the fraction. Okay, what is a fraction? Fraction consists two parts, numerator and denominator. Fraction. Okay. Fraction consists two parts, numerator and denominator. Fraction can be written in the form as a by b. A by b, where a is the numerator and b is the denominator. Both a and b are natural numbers. Clear? Fraction क्या है? Fraction is a part of whole things. It is numerical quantity that is not an integer. Fraction consists two parts, numerator and denominator. Fraction can be written in the form of a by b, where a is the numerator and b is the denominator, and a and b are both natural number. Okay. Then types of fraction. There are 6 types of fraction: proper fraction, improper fraction, mixed fraction, unit fraction, like and unlike fraction, and equivalent fraction. So first of all, what is a proper fraction? Proper fraction A fraction is a part of whole. Its numerator is less than denominator. Clear? मतलब उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. तो वो आपका कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल. इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 7/11, 3/8, 2/7. इट मीन्स जो इसका न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से लेस होगा. तो देखिए यहाँ पे 7 11 से क्या है? लेस है. 3 8 से लेस है. 2 7 से लेस है. ठीक है. तो आप कैसे मतलब पहचानेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? Improper fraction. A fraction in which the numerator is greater than the denominator is called an improper fraction. It means जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए. तो वो फ्रैक्शन आपकी कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल 15/12, 8/6 एंड 20/70. यहाँ पर देखिए 15 जो है वो 12 से क्या है? ग्रेटर है. 8 जो है वो 6 से ग्रेटर है. 20 जो है वो 17 से ग्रेटर है. इट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए. किससे? डिनोमिनेटर से. और प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए. ठीक है. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. Mixed fraction. Mixed fraction क्या होता है? A fraction which is a combination of whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. It means
जो भी फ्रैक्शन आपका होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मिक्स हो वो आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे आपका फॉर एग्जांपल 2 होल 3/4, दिस इज अ होल नंबर एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये आपका कौन सी फ्रैक्शन बन जाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर एज 1 इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। इट मीन्स यहाँ पर जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो आपका कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1/6, 1/8, 1/12, 1/10, तो ये आपका देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है ना प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर एज 1 इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इफ 2/9, 4/9, 5/9 एंड 6/9 एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन है बिकॉज सिंस ऑल ऑफ देम हैव डिनोमिनेटर इज 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, 9 है। तो फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इट मीन्स दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन। एंड अनलाइक फ्रैक्शन, unlike fraction, two fraction having different denominator are called unlike fraction. It means 2/9, 3/8, 4/7 and 5/6. Here denominator are different, so they are unlike fraction. Clear है? Now the next is equivalent fraction. Equivalent fraction. What is equivalent fractions? Two or more fraction which represent the same part of the whole number are called the equivalent fraction. Each fraction is said to be the equivalent of other. For example, write equivalent fraction of 2/3. Write equivalent fraction of 2/3. आपको इट मीन्स आपको इसका 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये 2/3 है तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर
किसी भी संख्या से ऊपर नीचे आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर हम 2 से कर दिए तो ये हो गया 4/6। देखिए इसको कट करेंगे तो 2 2 = 4, 2 3 = 6 आएगा ना 2/3। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते तो 2/3, देखिए 3 2 = 6, 3 3 = 9। फिर देखिए 3 से कट कर दीजिए, 3 2 = 6, 3 3 = 9, फिर 2/3 आ जाता। तो ये आपका कैसा फ्रैक्शन कहलाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। लोएस्ट फॉर्म में क्या करते हैं? अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। ओके, इट मीन्स जो इसका कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा? 1 होगा। लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको लिख लीजिए। लोएस्ट फ्रॉम इक्वल लोएस्ट फॉर्म का जो आपका फॉर्मूला है वो आपका ये है, क्या है? इक्वल न्यूमरेटर डिवाइड HCF एंड डिनोमिनेटर डिवाइड HCF। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए हमने n लिया है और डिनोमिनेटर के लिए आपका d है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? लोएस्ट फॉर्म का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो क्या है, कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इफ 169 एंड 260, इसका लोएस्ट फॉर्म आपको बताना है। फाइंड द लोएस्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर 169 और 260 का एलसीएम जो होगा HCF वो क्या होगा? निकालते हैं HCF। देखिए 169 का क्या हो जाएगा? 13 × 13, इट मीन्स 1। और देखिए 260 का क्या हो जाएगा? 13 2 = 26, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए जो 169 और 260 में आपका क्या कॉमन आ रहा है? HCF, यानी 13 कॉमन आ रहा है। तो इनका जो दोनों का HCF है वो क्या आया? 13 आया। द HCF ऑफ 169 एंड 260 इज 13 आया। अब देखिए जो HCF आया है उसी से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखिए न्यूमरेटर आपका कितना था? 169 और डिनोमिनेटर था आपका 260। दोनों में डिवाइड करेंगे, जो आपका HCF आया है 13 से, तो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 13/20। ठीक है, ये आपका कौन सा फॉर्म आ जाएगा? लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा। क्लियर हुआ? यानी जो भी आपका ये दिया रहेगा, जैसे 169 है, ठीक है, फिर से देख लीजिए, और आपका जो HCF आया वो क्या आया है? 13 आया है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, और डिवाइड किससे करना है? HCF से। तो यहाँ HCF आपका आया 13, डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 13/20। ये आपका लोएस्ट फॉर्म आ गया। क्लियर हुआ? फिर देखिए आपसे कह रहा है
कि कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, कैसे आप अनलाइक फ्रैक्शन से इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए conversion of unlike fraction into like fraction। क्लियर। देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, एट बाई नाइन एंड 5/6। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कन्वर्ट 8/9 एंड 5/6 इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फर्स्ट आपका स्टेप क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपका क्या है, 9 एंड 6। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पर जो इसका एलसीएम आया वो क्या आया, 2 × 3 × 3। तो 3 2 जा 6, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। यहाँ पे इसका जो एलसीएम आ गया वो 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। फिर आपसे क्या रहा है कि कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू द एलसीएम। अब जो ये आपका एलसीएम आया है, ये डिनोमिनेटर को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो एलसीएम आपका क्या आया है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम 18 है। डिनोमिनेटर 9 एंड 6 इज कितना आया था, 18। अब इसको इसके डिनोमिनेटर को इस एलसीएम में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका आ गया 8/9 इंटू, अब बताइए यहाँ पे एलसीएम तो आपका 18 है ना, तो यहाँ पे 18 लाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से। तो 2 से अगर नीचे है तो यहाँ भी नोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 16। तो ये क्या हो गया आपका 16/18। अब देखिए ये 5/6 था, 5/6 को अगर आप एलसीएम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 18 है, तो इट मीन्स यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो ये हो जाएगा 15/18। तो इस तरह से आपका जो ये अनलाइक फ्रैक्शन था ये किस में कन्वर्ट हो गया है, लाइक फ्रैक्शन में। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए एक्सरसाइज 2.1। फ्रैक्शन इज द डैश ऑफ होल थिंग्स। फ्रैक्शन किसका होल थिंग्स होता है, पार्ट का। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल थिंग। सेकेंड, फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट। फर्स्ट होता है आपका फ्रैक्शन, कोई भी लिखा रहता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट वाले में होगा आपका नोमिनेटर और सेकेंड में डिनोमिनेटर। फिर आपसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। ट्रू फॉल्स देखिए, इन प्रॉपर फ्रैक्शन नोमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अभी आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर इंट्रोडक्शन में कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका नोमिनेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इट मीन्स दिस इज ट्रू। एंड सेकेंड, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द नोमिनेटर। तो ये भी कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, डिनोमिनेटर जो होगा इज ग्रेटर नहीं लेस होगा न्यूमरेटर से, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन क्या है, फॉल्स है। थर्ड है आपका, a combination of whole number and improper fraction is called the mixed fraction. No, a combination of whole number and proper fraction is called the mixed fraction. So this statement is false and this is false. फोर्थ वाला देखिए, the denominator is 1 in a unit fraction. नो, न्यूमरेटर को 1 होना चाहिए ना कि डिनोमिनेटर को, इट मीन्स दिस इज फॉल्स। फिर देखिए, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। तो ये क्या है, ट्रू है। आपका लाइक फ्रैक्शन में क्या बताया गया था, जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 और मोर फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल नंबर एज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है। फिर देखिए, टू फाइंड द लोएस्ट फॉर्म वी हैव टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नो, यहाँ पर आपको किससे डिवाइड करना रहता है, एचसीएफ से। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड लास्ट, टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। तो नो, यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी हमने बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th ये आपको होमवर्क में करना है। कल हम लोग 7 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो टुमारो विल मीट अगेन विथ क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।